नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। मंदिरों की दान राशि पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का अहम फैसला। मंदिरों का धन देवता का है, सरकार का नहीं। हाईकोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश, किस चीज पर धन खर्च होगा और किस पर नहीं, यह भी बताया। कोर्ट ने कहा कि मंदिरों में दान की गई राशि वेदों, योग शिक्षा और गौशालाओं पर खर्च करें। इन कार्यों में दान राशि का नहीं कर सकेंगे उपयोग। सड़कों, पुलों, सार्वजनिक भवनों के निर्माण के लिए जो सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं या जो मंदिर से जुड़े नहीं है। किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजना, निजी व्यवसाय या फिर उद्योगों में निवेश, दुकानें, मॉल या होटल चलाने के लिए। मंदिर आयुक्त और मंदिर अधिकारियों के लिए वाहन खरीदने व मंदिर आने बाने वाले वीआईपी के लिए उपहार खरीदने में धनराशि का उपयोग इसके लिए होगा। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में 31 बिंदु बताए और जिन पर इस धन का उपयोग किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि इस राशि का उपयोग वेदों एवं योग शिक्षा की और अध्ययन और प्रचार के लिए बुनियादी ढांचा जैसे गुरुकुल तैयार करने व अन्य मंदिरों के रखरखाव में होगा। इसका उपयोग मवेशियों की सुरक्षा और देखभाल के लिए गौशालाओं का संचालन में किया जाएगा। कोर्ट ने किसी भी भेदभाव और अस्पष्टता को मिटाने के लिए गतिविधियां शुरू करने और अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए भी राशि को खर्च करने को कहा है। इसके अलावा हिंदू धर्म के प्रसार और इसके लिए विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्तियां एवं सीटें प्रदान करने के लिए दान राशि के उपयोग के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म या हिंदू दर्शन के अनुयायियों के साथ ही प्रत्येक जीवित मानव के लिए दान के महत्व को बढ़ावा देने, यज्ञशालाओं और हाल बनाने के लिए दान राशि का उपयोग होगा। ये आप देखिए, हिमाचल प्रदेश देख लीजिए आप लोग, शिमला इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और किससे लगती है? उत्तराखंड से। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें हैं। कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री? सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। घोषणा के तीसरे दिन भी जारी नहीं हुई एनडीए की संयुक्त सूची। ये आप सभी जानते हैं कि कहा बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। अगर आपको भी चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। कितनी? 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, इसे घटाकर 18 साल किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? ये है बिहार। पटना इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। और विधानसभा में 243 सीटें हैं। विधान परिषद जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। या वो सीटों का गुड़ा भाग चलता रहता है ना कि हमें इतनी मिल जाए, हमें इतनी मिल जाए, जीतने इतने पे मिल जाए। एएसआई ने खुद को मारी गोली। वीडियो में आईपीएस पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। ये आईपीएस की आत्महत्या के बाद एक और पुलिसकर्मी ने रोहतक में दी जान। केस में आया नया मोड़। साइबर सेल में तैनात संदीप लाठर आईपीएस के गनमैन को गिरफ्तार करने वाली टीम में थे शामिल। देख रहे हैं आप लोग, ये हरियाणा में खूब चल रहा है। अभी भाई पूरन सिंह ने भी हत्या की थी। चलिए एक बार हरियाणा देख लीजिए। चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। और आप देखते हैं कि नयाब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आसिम कुमार घोष यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। विधानसभा में 90 सीटें हैं। राज्यसभा में 5 सीटें हैं। लोकसभा में 10 सीटें। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और 1 नवंबर 1966 में इसे राज्य बनाया गया था। अब नौकरी छूटने के 3 साल बाद ईपीएफ पेंशन फंड से निकासी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जहां ईपीएफ फंड में से अनिवार्य न्यूनतम बैलेंस के अलावा शेष 100% राशि रकम निकालने की छूट दी, वहां पेंशन फंड की निकासी के लिए 3 साल की प्रतीक्षा अवधि का बैरियर भी लगा दिया। नए प्रावधान के तहत नौकरी छूटने के 36 महीनों बाद ही अब ईपीएफओ से पेंशन फंड की राशि निकाली जा सकती है। और 15 अरब डॉलर से देश का सबसे बड़ा एआई हब बनाएगी गूगल अगले 5 सालों के दौरान भारत में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात हो रही है। हब स्थापित करने के लिए 15 अरब डॉलर का निवेश करेगी। इस निवेश में अदानी समूह के साथ साझेदारी में देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाना भी शामिल है। यह एआई
हब आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बनाया जाएगा। चलिए एक बार आंध्र प्रदेश को देख लेते हैं। ये है आंध्र प्रदेश, अमरावती इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, भी आप लोग याद रखिएगा। इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और आप देखिए तमिलनाडु से लगती। तेलंगाना पहले किसका हिस्सा हुआ करता था? इसी का हिस्सा हुआ करता था आंध्र प्रदेश का। 2 जून 2014 में अलग कर दिया गया था। और आप देखते हैं कि चंद्रबाबू नायडू यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री देखने को मिल जाएंगे। सैयद अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में आप देखिए 175 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 58 सीटें हैं। राज्यसभा में 11 सीटें हैं। लोकसभा में 25 सीटें हैं। 1,62,970 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या, आंध्र प्रदेश। जैसलमेर में चलती बस में आग, 20 लोग जिंदा जले। शॉर्ट सर्किट से लगी आग ऐसा माना जा रहा है। पटाखे रखे होने से आग का गोला बनी बसे। इसीलिए तो कहते हैं थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। 1.5 करोड़ के इनामी माओवादी भूपित ने किया आत्मसमर्पण। 60 साथियों के साथ आत्मसमर्पण। पुलिस ने फिलहाल नहीं की इसकी पुष्टि। भूपति छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में था मोस्ट वांटेड। और एक और आपको बता दूं, अब देखिए इनका क्षेत्र समुटता जा रहा है, क्या समिटता जा रहा है। और अब आप देखिए नक्सलियों को माओवादी कहते हैं तो अब मेन धारा में जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। 31 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच होगा यूजीसी नेट। और इस जूनियर रिसर्च फेलोशिप सहित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता निर्धारित के लिए यूजीसी की दिसंबर सत्र की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट 31 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच आयोजित होगी। एनटीए ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया। एक पहला कंप्यूटर आधारित होगी। हवाला के रुपए की लूट में 11 पुलिसकर्मी पर मुकदमा। ये मध्य प्रदेश में हवाला के करीब 3 करोड़ रुपए लूटने के मामले पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सोमवार को महिला डीएसपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मियों पर डकैती, अपहरण, आपराधिक षड्यंत्र, अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। सभी सिवनी में तैनात थे। देख लीजिए, जिन्हें रक्षक समझते हैं वही भक्षक निकल रहे हैं। ये है मध्य प्रदेश, भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया और इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं। राज्यसभा में 11 सीटें हैं। लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कॉमर्शियल ट्रिब्यूनलों में 3.56 लाख केस लंबित हैं। 24.72 लाख करोड़ फंसे। देश के प्रमुख कॉमर्शियल ट्रिब्यूनलों की हालत की समीक्षा करने वाले दक्ष की रिपोर्ट में हुआ राजपास। जिन समस्याओं के निराकरण के लिए स्थापित हुए ट्रिब्यूनल उन्हीं समस्याओं का कर रहे हैं सामना। देख लीजिए, सुझाए गए स्थिति में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण उपाय भी। सुधार के सुझाव में क्षेत्राधिकार संबंधी ओवरलैप को दूर करने के लिए कानूनों में संशोधन, फॉरम शॉपिंग को हतोत्साहित करने के लिए समानांतर कार्यवाहियों का राजपास अनिवार्य करना, जटिल क्षेत्र में विशेषज्ञ पीठों को बनाए रखना और समयबद्ध तरीके से रिक्तियों को भरना, वैधानिक समय सीमा को सख्ती से लागू करना और स्थगन के बारे में कड़े नियम। सभी ट्रिब्यूनलों में एक समान केस प्रबंधन प्रणालियां, हाइब्रिड सुनवाई, अधिक पारदर्शिता के लिए रियल टाइम डैशबोर्ड और नियुक्तियां, प्रशासन, बजट और परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना आदि शामिल है। इसके अलावा न्यायिक प्रभाव आकलन शुरू करने की आवश्यकता है ताकि लंबित मामलों की निपटान दरों और अक्षमताओं का आर्थिक लागत पर नजर रखी जा सके। अमेरिकी पासपोर्ट टॉप 10 देशों की सूची से बाहर हो गए। कई देशों ने अमेरिकी नागरिकों की वीजा फी भी प्रवेश पर लगाई ना रोक। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की ताजा सूची में चीन की स्थिति में सुधार हुआ है। देख लीजिए, अमेरिका आप देखते हैं कि 12वें स्थान पर पहुंच चुका है। तो ये भी आप देखेंगे। पासपोर्ट धारकों को अब 227 में से 180 देशों में बिना वीजा यात्रा सुविधा है। यहाँ की बात हो रही अमेरिका की। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबर है। दिल्ली की बात हो रही, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं। राज्यसभा में 3 सीटें हैं। लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। एनसीआर में ग्रेप 1 की पाबंदियां लागू। उम्रदराज वाहन और पटाखों का जिक्र नहीं। ये आप देखते हैं कि दिल्ली में सांस लेना दुश्वार हो जाता है। वही बातें हो रही हैं। पानी बिल 31 जनवरी तक जमा करने पर नहीं लगेगा जुर्माना। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की पानी बिल पर जुर्माना माफी योजना की घोषणा। ये हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं का गाउन पहनना अनिवार्य। दिल्ली हाईकोर्ट की बात हो रही है। महिला उद्यमियों के लिए 10 करोड़ तक की ऋण योजना की घोषणा। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को एक घोषणा की है। उन्होंने बताया कि सरकार बिना किसी गारंटी के 10 करोड़ तक ऋण का उपलब्ध कराएगी। यह घोषणा अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में पहला इंडियन फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में की गई है।
ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक तरह से आप देखेंगे। दिल्ली सरकार की ओर से 200 स्थानों पर होंगे छठ के सांस्कृतिक कार्यक्रम। बिहार में तो आप देखते हैं छठ की खूब चर्चा होती है। केजरीवाल मामले में जिरह के लिए ईडी को मिला आखिरी मौका। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। राजधानी की सभी अदालतों को जोड़ेगी डीटीसी की बसें। डीबीसी कर्मियों की हड़ताल खत्म कराने के लिए समिति का गठन हुआ है। ये डोमेस्टिक वेडिंग चेकर्स की 11 सदस्यीय समिति को 24 घंटे के भीतर देना है सुझाव। सदन की बैठक में हंगामा। हड़ताल से मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम और फॉगिंग अभियान हो रहा है प्रभावित। बेघर लोगों को वैकल्पिक स्थलों पर स्थानांतरित करने की गुंजाइश नहीं है। नालसा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया राजधानी में प्रस्तावित स्थलों पर पहले से ही अधिक लोग रह रहे हैं। नालसा यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बात हो रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ये आप देखिए, अमेरिका के लिए आज से डाक सेवाएं फिर शुरू करेगा भारत से अमेरिका के लिए डाक सेवाएं अगस्त में अस्थायी तौर पर रोक दी गई थी ना। वही भारत मंगोलिया का भरोसेमंद साझेदार है। मोदी के राष्ट्रपति खोरेल शोक के साथ मोदी की द्विपक्षीय वार्ता में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का निर्णय। रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सैन्य बलों का साझा अभ्यास बढ़ाने का फैसला किया गया है। भारत की घोषणा तो मंगोलियाई नागरिकों को फ्री वीजा दिया जाएगा। मंगोलिया की सीमा सुरक्षा बलों की क्षमता बढ़ाने में दी जाएगी मदद। बौद्ध धर्म के 2 पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे जाएंगे। कुछ देश खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। राजनाथ सिंह कह रहे हैं, रक्षा मंत्री ने कहा व्यापक सुधारों के बगैर संयुक्त राष्ट्र के सामने हमेशा भरोसे का संकट है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर आधारित व्यवस्था के लिए मजबूती से खड़ा है भारत। देखिए, अगर संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी और न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। उत्तर कुंजी के प्रकाशन पर यूपीएससी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सराहा। सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा के बाद ही अंतिम प्रोविजनल उत्तर कुंजी प्रकाशित करने के संघ लोक सेवा आयोग के फैसले पर संतोष व्यक्त किया। देखिए, यूपीएससी की बात करें तो एक संस्था है, समझ रहे हैं आप लोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है यही करवाता है। 1 अक्टूबर 1926 में स्थापना हुई थी इसकी और हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। एक संवैधानिक संस्था है, ये भी याद रखिएगा। संविधान के भाग 14 में इसकी बात की गई है। किसमें? 14 में इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक। सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों को पाताल लोक से ढूंढ लाएंगी ठिकाने। ये आप देखिए, हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा अयोध्या भी जल्द बनेगा एनएसजी का हब। देश को 6 जोन में बांटकर सुरक्षा का जिम्मा संभालेगी सुरक्षा एजेंसियां। देश की सुरक्षा के लिए 6 जगहों पर जवानों की दी जाएगी ट्रेनिंग। बंगाल चुनाव की तैयारी को लेकर आयोग करेगा 22 एजेंसियों के साथ बैठक। पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। देश में जंगली हाथियों की संख्या 18% घटी। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने देश में पहली बार जंगली हाथियों की डीएनए आधारित कराई थी गणना। डीएनए आधारित गणना में देश में मिले औसतन 22,446 जंगली हाथी। कर्नाटक में सबसे ज्यादा आप देखिए 6,013 हाथी हैं। हाथियों की गणना की यह रिपोर्ट 2021 में शुरू हुए सर्वेक्षण के करीब 4 साल बाद आई। सरकार ने कहा जंगली हाथियों की पिछली गणना सिर्फ एक अनुमान पर आधारित थी। क्यों कम हो रहे हैं हाथी? तो आप देखें संख्या इनकी, दुनिया में पाए जाने वाले एशियाई हाथियों की 60% से अधिक आबादी अकेले भारत में है। अतिक्रमण, सड़क, रेलवे निर्माण जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से सिकुड़ रहा है इनका क्षेत्र। बढ़ रहे मानव हाथी संघर्ष के चलते भी इनका क्षेत्र लगातार कम हो रहा है। कहाँ कितनी संख्या है? देश के पश्चिमी घाट के क्षेत्र अभी भी हाथियों का सबसे बड़ा गढ़ है। यह गणना के दौरान आप देखिए 11,934 हाथी पाए गए। दूसरे नंबर पर उत्तर पूर्वी पहाड़ियां और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ का मैदान है, वहां आप देखिए 6,559 हाथी पाए गए। शिवालिक पहाड़ियों व गंगा के मैदान में 2,062 हाथी पाए गए। मध्य भारत व पूर्वी घाटों में कुल 1,891 हाथी मिले। कर्नाटक में सबसे अधिक जो 6,013 हाथी मिले। असम में आप देखिए 4,159 और तमिलनाडु में 3,136, केरल में 2,785, उत्तराखंड में 1,792 हाथी मिले। उड़ीसा में आप देखिए 912 हाथी मिले। छत्तीसगढ़, झारखंड को मिलाकर ये 650 से ज्यादा हाथी मिले। मध्य प्रदेश में 97, महाराष्ट्र में 63 हाथियों की छोटी आबादी मिली।
ये आप देखेंगे वही बिहार की राजनीति हो रही है, वो गुस्सा है, वो टिकट बांट रहा है, उसका गठबंधन नहीं चल पा रहा है, वो चलता रहता है। ये झूठे एससी प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ने संबंधी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत बहाल की और कहा कि 1 वर्ष में पूरा किया जाए मुकदमा। 4 आरोपियों में से एक ने 2008 का विधानसभा चुनाव आरक्षित सैडी से लड़ा था। देख रहे, ये मतदाता सूची में सुधार की मांग को लेकर राज्य चुनाव आयुक्त से मिले महाराष्ट्र के विपक्षी दल। राज्यसभा के निर्दलीय प्रत्याशी गिरफ्तारी को लेकर पंजाब चंडीगढ़ पुलिस में तनी पिस्तौलें। देख लीजिए, निर्दलीय प्रत्याशी नवनीत चतुर्वेदी पर है नामांकन पत्र में 20 आप विधायकों के जाली हस्ताक्षर करने का आरोप। ये जो चंडीगढ़ में आईपीएस की मौत हुई ना, उसमें परिवार से मिलने पहुंचे राहुल गांधी। जागरण बना न्यूज़पेपर प्रिंट ऑफ द ईयर 2025, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले हिंदी दैनिक समाचार पत्र में। कर्नाटक में आई लव आरएसएस अभियान। आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। 27 सितंबर 1925 में इसका स्थापना हुई थी। केबी हेड के बारे इसके फाउंडर हैं। नागपुर में इसके क्या हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। न्यायिक अधिकारियों के करियर पर 28 अक्टूबर से सुनवाई होगी। यह सुनवाई चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता में होगी। इसका उद्देश्य न्याय प्रशासन की दक्षता में सुधार के लिए इस मामले पर एक स्थायी समाधान खोजना है। एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे 100 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक, डीजीएमओ कह रहा है। जो ऑपरेशन सिंदूर चला था ना, उसी की बात हो रही है। पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। दो 700 मार्क 2 मिसाइलें खरीदेगी वायुसेना। 200 किलोमीटर रेंज है इसकी। डीआरडीओ ने मिसाइल की रेंज 160 से बढ़ाकर 200 किलोमीटर की है। स्वदेशी मार्क 2 को चीन की PL-15 मिसाइल का माना जा रहा है जवाब। अच्छी बात है। डीआरडीओ के बारे में याद रखिए, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की बात हो रही है। ये आप देखते हैं कि क्या 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ये चाइना है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों से हमारी इसकी सीमा लगती है। सहारा की परिसंपत्तियां खरीदने के लिए अडानी ग्रुप आया आगे। सुप्रीम कोर्ट ने आप देखते हैं कि केंद्र सरकार और सेबी से पूछे सवाल। और प्राप्त धन से निवेशकों या सरकार के बकाये का हो सकेगा भुगतान। कोर्ट ने वित्त व सहकारिता मंत्रालय को भी बनाने का दिया आदेश। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की 12 अप्रैल 1988 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। गुजरात से पीएम मोदी को भेजे गए 1 करोड़ से ज्यादा पोस्ट कार्ड, ये आप देखेंगे। भूपेश बघेल की उपसचिव रही सौम्यानी की 59.69 करोड़ की अवैध कमाई। गजब। कोबाड़ा में एलओसी पर घुसपैठ विफल, 2 आतंकी ढेर हुए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र से रैगिंग, हॉस्टल की छत पर मुर्गा बनाकर पीटा। देखिए काफी हद तक इस पर अब प्रतिबंध लग गया। भाई पहले कई बच्चों की मौत तक हो जाती थी इस वजह से। अब तो आप देखिए इस पर कानून भी आ चुके हैं। कई बार हमारी अदालतें भी एक तरह से क्या कर चुकी हैं, चिंता जता चुकी हैं भाई। ईडी के शिकंजे में पाकिस्तानी आजाद मलिक का सहयोग। ये बंगाल फर्जी पासपोर्ट मामला है। कम से कम 300 फर्जी पासपोर्ट बनवाने की थी मदद। 2016 से फर्जी पासपोर्ट के धंधे में था ये शामिल। बंगाल में निविदा से पहले ही हो गया सड़क निर्माण का कार्य पूरा। हाईकोर्ट पहुंचा मामला। नादिया जिले की कृष्णा नगर पालिका के उप चेयरमैन व अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। गजब।
लेह के डीएम ने सुप्रीम कोर्ट में कहा सुरक्षा के लिए खतरा थी वांगचुक की गतिविधियां। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की याचिका पर दाखिल किया हलफनामा और याचिका में एनएसए के तहत हिरासत को दी है चुनौती। सुनवाई आज होगी। एक समय इनकी काफी तारीफ होती थी सोनम वांगचुक की, इन्हें पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और आज आप देखते हैं कि उन पर क्या क्या आरोप लग गए। समझ सकते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है वो। आप लोग क्या सोचते हैं? राजस्थान में नहीं रुकेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। राजनीतिक दबाव के चलते सरकार ने फैसला वापसी ले लिया है। देख रहे हैं 70 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में कई राज्यों में ईडी की छापेमारी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय की 50 साल बाद अपने गांव लौटेंगे NSCN IM प्रमुख मुइबा। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड ईसाक मुइबा की सुप्रीमो। बफर संपत्तियों पर ओबीसी की याचिका पर 28 अक्टूबर को सुप्रीम सुनवाई। पंजीकरण समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ऐसी ही एक नई याचिका को भी सूचीबद्ध करने पर कर रहा है विचार। पंजीकरण के लिए 6 माह की अनिवार्यता समय सीमा होने वाली समाप्त। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यकारी मंडल की बैठक जबलपुर में होगी। सीबीआई ने साइबर ठगी गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आजकल साइबर धोखाधड़ी बहुत हो रही है। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नर्मदापुरम में होगी डायनासोर के जीवाश्म की खोज। जर्मनी की शोध छात्रा से मिली जानकारी के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की खोज के दिए निर्देश। नर्मदा क्षेत्र में मिले हैं करोड़ों वर्ष पहले राजासोरस प्रजाति के डायनासोर होने के प्रमाण। आप देखेंगे धार में मिला था शाकाहारी डायनासोर के अंडों का घोंसला भी आप देखेंगे। मध्य प्रदेश के धार जिले में 2007 से 2020 के दौरान विशेषज्ञों के अनुसंधान में शाकाहारी डायनासोर के अंडों का घोंसला मिला था। अब नर्मदापुरम में मांसाहारी डायनासोर की मौजूदगी के प्रमाण खोजे जाने हैं और इतिहासकारों का मानना है कि भारत में सबसे पहले मध्य प्रदेश के धार में ही डायनासोर के जीवाश्म मिले थे। यह एक डायनासोर पार्क भी बनाया जा रहा है। गुजरात के डायनासोर पार्क की तर्ज पर बनाए जाने वाले इस पार्क में एक बड़ा ओपन म्यूजियम तैयार किया जाएगा ताकि यहां आने वाले पर्यटक डायनासोर के इतिहास में से परिचित हो सकें। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के लिए नई योजना केंद्र तक पहुंचाना होगा आसान। और ये आप देखें राजस्थान के सरकारी विभागों में भर्ती परीक्षाओं के लिए एक नई योजना लागू की जा रही है। अब अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र की गूगल लोकेशन और मुख्य दरवाजे की फोटो प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें परीक्षा केंद्र खोजने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। तुलसी की नई किस्म स्वास्थ्य के साथ किसानों को भी पहुंचाएगी लाभ। वैज्ञानिकों ने विकसित की तुलसी की किस्म राज विजय बेसिल 16 4 गुना ज्यादा तेल के साथ औषधीय गुण से है भरपूर। सोयाबीन का विकल्प भी बन सकती है तुलसी, ये भी कहा जा रहा है। दूसरी तिमाही में रेडा का शुद्ध लाभ 41% बढ़ा। MSME ई कॉमर्स के जरिए फिर कर सकेंगे अमेरिका को निर्यात। निर्यात का मतलब होता है कि आप बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है खरीद रहे हैं। वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर तक बढ़ाया गया। 16वें वित्त आयोग का ये आप देखेंगे कि आपको पता है किस अनुच्छेद में की गई है वित्त आयोग की स्थापना की बात। चलिए आप लोग बताइए इसे। पीएम सूर्य घर योजना में 57.9 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं। सितंबर में मोबाइल फोन निर्यात 95% बढ़ा। जापान में जल्द यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे भारतीय। जेवरों की जगह सोने के सिक्कों की बिक्री बढ़ी। सराफा कारोबारियों ने बताया आभूषणों की खरीदारी पर दिख रहा ऊंची कीमतों का असर। 1.85 लाख रुपए प्रति किलो पर पहुंची चांदी की कीमत। ये आप देख लीजिए। आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया। 2025-26 के लिए विकास दर का अनुमान 4.4 से 6.4 से बढ़ाकर 6.6 कर दिया। 2026-27 के लिए वृद्धि दर के अनुमान को 20 आधार अंक घटाकर 6.2% किया है। आईएमएफ की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है, इसकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको पता है 191 मेंबर हैं, 91। और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से बचाव और उनसे उबरने में सहायता करना इसका काम है एक तरह से।
सितंबर जेम्स ज्वेलरी निर्यात 6.5% बढ़ा। इस साल ब्याज दरों में एक और कटौती की उम्मीद है, क्रिसिल कह रहा है। थोक महंगाई सितंबर के दौरान घटकर 0.13% पर आई। खाद्य पदार्थ, ईंधन और मैन्युफैक्चरिंग वस्तुओं की कीमतों में नरमी से कम हुई थोक महंगाई की वृद्धि दर। एक महीने में मारुति को 4 लाख से ज्यादा बुकिंग मिली। चंद्रशेखरन को तीसरी बार टाटा सन्स का चेयरमैन बनाने की ट्रस्ट ने की सिफारिश। मिस्त्री को हटाए जाने के बाद चेयरमैन बने थे चंद्रशेखरन। घर खरीदारों के फ्लैट वापस दिलाने के प्रयासों के लिए ईडी की सराहना। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते समय की टिप्पणी। सिंडिकेट बैंक धोखाधड़ी मामले में फंसे थे 200 से ज्यादा फ्लैट। टाटा स्टील का बड़ा कदम, 3 शिफ्टों में गूंजेगी नारी शक्ति की आवाज। उड़ान विंग्स ऑफ चेंज पहल का हुआ विस्तार। लैंगिक विविधता को मिलेंगे नए पंख। अच्छी बात है। ये आप देखिए, टाटा स्टील ने 2019 से की थी 2 पालियों में महिला कर्मियों की तैनाती का सफल मॉडल प्रस्तुत किया था। ये आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरें। कई जिंदगियां बचाने वाले नेपाली छात्र का शव हमास ने इजरायल को सौंपा। और ये आप देखिए, नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। और आप देखेंगे इसमें हमास और इजरायल ने मृतकों के शवों को लौटाना शुरू किया। समझौते के तहत आप देखिए, कल बंधकों कैदियों को किया था रिहा। गाजा के पुनर्निर्माण के लिए देंगे $70 अरब इजरायल। ये सब चल रहा है। ट्रंप के लिए इजरायल से हमास समझौता बड़ी उपलब्धि है, आगे का रास्ता आसान नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। ये आप देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। यहाँ इजरायल देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर है, लाल सागर है, आप देखेंगे। समझ रहे हैं आप लोग। वैश्विक स्तर पर उभरती हुई ताकत है भारत, स्टार में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। बांग्लादेश व नेपाल के बाद अब मेडागास्कर में जेन जी का आंदोलन। भागे राष्ट्रपति। फ्रांसीसी सैन्य विमान से देश छोड़ा, इस्तीफा देने से इनकार किया। सेना की कई इकाइयों ने भी दिया प्रदर्शनकारियों के साथ। आप देख रहे हैं, बांग्लादेश भी यही पड़ोसी है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। ट्रंप ने की भारत मोदी की प्रशंसा तो झेंप गए पाक पीएम शहबाज शरीफ। और गाजा शांति शिखर सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बताया महान देश। कहा, मुझे लगता है कि पाकिस्तान और भारत साथ मिलकर अच्छे से रहेंगे। पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच संबंध निलंबित। ख्वाजा कह रहे, पाकिस्तान रक्षा मंत्री ने कहा, फिलहाल दोनों देशों में कोई संबंध नहीं है। दोनों देशों के बीच किसी भी समय फिर से शुरू हो सकती दुश्मनी। या आप देख लीजिए, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। जो पीओके कब्जा करके बैठा हुआ है ना पाकिस्तान, वही हमारी सीमा लगती है इससे, अफगानिस्तान से। गुलाम, जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन सीख बंद करे भारत। क्या भारत कह रहा है पाक करे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय सांसदों ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। पड़ोसी देश को आतंकवाद, हिंसा, कट्टरता, असहिष्णुता एवं चरमपंथ का स्रोत भी बताया। ये आप देखिए, अमेरिका की जो वीजा नीति भी बजा रही है इसमें। देखिए, ताकतवर पासपोर्ट वाले देशों की सूची देख लीजिए। सिंगापुर पहले पर, दक्षिण कोरिया आप देखिए दूसरे पर, जापान तीसरे पर, और चौथे पर जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्विट्जरलैंड है। और 5वें पर ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड है। चीन आपका 64वें है। भारत 85वें है। भूटान आप देखते हैं हमारे जो पड़ोसी हैं, वो भूटान 92 और म्यांमार 96, बांग्लादेश 100 और नेपाल 101, पाकिस्तान भी 101, 106 पे आपका क्या है, अफगानिस्तान है। चलिए, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और भारत इस लिस्ट में 85वें स्थान पर है। और यहाँ के नागरिक 57 देशों में वीजा फ्री यात्रा का आनंद लेते हैं। रूस ने ग्लाइड बम व ड्रोन से यूक्रेन में किया हमला, अस्पताल भी बना निशान। ये यूक्रेन और रूस में भी लंबे समय से युद्ध चल रहा है। यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है, इंडिया। आसानी से नहीं मिलेगा ब्रिटिश वीजा, देनी होगी अंग्रेजी की कठिन परीक्षा। 8 जनवरी 2026 से कुशल श्रमिकों के लिए वीजा प्रक्रिया में सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट शामिल होगा। एक कंटेंट फिल्टर के साथ किशोरों की निगरानी करेगा मेटा। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में लागू होगी नई सेटिंग्स। इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक कंटेंट नहीं देख सकेंगे इस किशोर। ये आप देखिए, खेल से जुड़ी खबरें, खिलाड़ियों के बारे में, खेल के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। चलिए, सब आप देख रहे हैं कि चल रही खूब। क्रिकेट को तो आप लोग पसंद करते होंगे तो देखते होंगे। वर्षा से धुला श्रीलंका न्यूजीलैंड मुकाबला। महिला क्रिकेट विश्व कप की बात हो रही है। जूनियर हॉकी टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया। ये समझ रहे, रणजी ट्रॉफी का नया सत्ता से छाप छोड़ने को तैयार हैं युवा। मुथुसामी हार्मर ने पाक की
पाक की 167 पर समेटा। ये फिडे विश्व कप में गुकेश को वरीयता। शतरंज खिलाड़ी हैं। मेयर्स न्यू वर्ल्ड T20 लीग 5 नवंबर से होगा। इंग्लिश और जाम्पा पहले वनडे से बाहर हुए हैं। 5.25 लाख की आबादी वाला कैप वर्डे खेलेगा फुटबॉल विश्व कप, ये आप देखेंगे। और देखिए 4033 वर्ग किलोमीटर में फैले और केवल 5.25 लाख की आबादी वाले छोटे से द्वीप देश के कैप वर्डे ने 2026 में होने वाले फीफा फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। कैप वर्डे ने सोमवार को इस्वातिनी को 3-0 से हराकर इतिहास रचा है। कैप वर्डे फुटबॉल विश्व कप में खेलने वाला आबादी के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ा सबसे छोटा देश है। उससे पहले 2008 में आइसलैंड ने विश्व कप में हिस्सा लिया था, जिसकी आबादी 4.04 लाख थी। 22 टीमें अब तक क्वालिफाई हो गई हैं। अफ्रीका से क्वालिफाई करने वाला छठा देश बना। फीफा रैंकिंग में 134वें स्थान पर है, पायदान पर है भारत, ये भी याद रखेगा। 48 टीमें खेलेंगी 2026 में अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा की संयुक्त मेजबानी में होने वाले विश्व कप में। इसमें पहले विश्व कप में आप देखिए 32 टीमें हिस्सा लेती थी। एशियाई कप की दौड़ से बाहर हुआ भारत। स्वस्थ रहिए, स्वस्थ खाना खाइए, देख रहे जीवन शैली को थोड़ा अच्छे से बना के रखिए। वेदों की तरह सनातन भी स्वयंभू है, संत परमानंद कह रहे हैं। महाकुंभ हवदड़ में मौत का मुआवजा के संबंध में निर्णय ले मेलाधिकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी व्यवस्था। मध्य प्रदेश के रायसेन निवासी याची के पति की स्नान पर चली गई थी जानी। उत्तर प्रदेश का एक शहर है क्या इलाहाबाद, यहाँ कुंभ हुआ था ना 2025 में। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल देखने को मिल जाएंगी। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। पहली एयरलाइन टाटा एयर के विमान ने भरी उड़ान। 1932 में आज ही टाटा एयर सर्विसेज अभी एयर इंडिया का विमान हवाई डाक ले जाने के लिए कराची से उड़ान भरकर मुंबई पहुंचा था। विमान के पायलट कंपनी के संस्थापक JRD टाटा थे। इससे भारत में विमानन युग की शुरुआत हुई। माउंट गोल्फियर बंधुओं ने उड़ाया पहला मानव युक्त गुब्बारा। 1783 में आज ही फ्रांस में शिक्षक जीन फ्रांसवा फिलात्रे डी रोजियर गुब्बारे से उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति बने थे। इस गुब्बारे को जोसेफ और जैक्स माउंट गोल्फियर ने बनाया था और पिलात्रे 250 फीट की ऊंचाई पर लगभग 4 मिनट हवा में बिताने के बाद सुरक्षित नीचे उतर गए थे। विक्टर ने 3 श्रेणियों में जीता था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अभिनेता विक्टर बनर्जी का जन्म 1940 में आज ही कोलकाता में हुआ था। थिएटर ग्रुप के नाटकों में अभिनय से करियर की शुरुआत की है। वह देश के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 अलग अलग श्रेणियों में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। उन्होंने वियर या आप देखिए नो जर्नीज एंड के लिए सिनेमेटोग्राफर, द स्प्लेंडर ऑफ गढ़वाल एंड रूपकुंड के लिए निर्देशक सत्यजीत राय की घरे वायरे के लिए सहायक अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त किया। 1984 में डेविड लीन की फिल्म ए पैसेज टू इंडिया में डॉक्टर अजीज अहमद की भूमिका ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे। ये डेरिक बना दुनिया का सबसे लंबा गधा, 5 फीट 5 इंच है डायनेमिक डेरिक की लंबाई। लंदन में हर छठे मरीज पर एंटीबायोटिक बेअसर। ये चिंताजनक है। मूत्र मार्ग और रक्त प्रवाह में संक्रमण पैदा करने वाले जीवाणु सबसे अधिक प्रतिरोधी है। बार बार एंटीबायोटिक दवाओं लेने से बैक्टीरिया विकसित कर सकते हैं प्रतिरक्षा। WHO ने कहा कि कुपोषित लोगों में टीबी की जांच की जाए। देखिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। दिवाली के रंग बिरंगे दिए आ रही है ना दिवाली। स्टारशिप की उड़ान ने चंद्रमा पर उतरने की दिशा में बढ़ाया कदम। हिमालयी क्षेत्र में ब्लैक कार्बन आपदाओं का जनक। हिमालयी क्षेत्र में ब्लैक कार्बन की परत बढ़ा रही। हिमनदों के पिघलने की गति, आपदाओं के खतरे में वृद्धि। वरिष्ठ विज्ञानी डॉक्टर PS नेगी के अनुसार गहरे संकट में पड़ सकती है इससे हिमालय की परिस्थिति की। और EVG-7 के कम खुराक में आंत बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता है, अनुसंधान कह रहा है। ये फिल्मी दुनिया से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ लीजिए, पढ़ना हो छोड़ना हो तो छोड़ लीजिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।
आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।